हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 33 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेंजी पोचीता और पावर की ताकत का इस्तेमाल करके माकीमा को मार देता है, जिसके बाद माकीमा हील भी नहीं हो पाती और डेंजी माकीमा के शरीर के कई टुकड़े करके अपने फ्रिज में रखता है और भूख लगने पर माकीमा के मीट की डिश बनाकर खाता भी है। और ये सब डेंजी इसलिए करता है ताकि माकीमा दोबारा कभी वापस जिंदा ना हो पाए। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम डेंजी को खाना खाते देखते हैं और वो माकीमा को ही खा रहा था। उसने माकीमा के शरीर के हर एक पार्ट की डिश बना दी थी, जिसके बाद डेंजी माकीमा के सभी डॉग्स को लेकर पार्क में किशिबे से मिलने आया होता है और मियाओ भी डेंजी के साथ आई हुई थी। डेंजी किशिबे के साथ बेंच पर बैठ जाता है और वहां मौजूद बच्चों को डॉग्स के साथ खेलने देता है। डेंजी किशिबे को बताता है कि उसने सब कुछ खा लिया और किशिबे, जिसके सर पर अब मियाओ जाकर बैठ गई थी, वो ये सब कुछ सुन रहा था। डेंजी आगे कहता है कि माकीमा उसके पेट से वापस जिंदा नहीं हुई और ना ही उसकी पॉटी से, जिसके बाद किशिबे कहता है, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। माकीमा के खिलाफ हर एक अटैक बेकार था, पर आखिर तूने उसे कैसे मार दिया। जिसके बाद डेंजी थोड़ी देर सोचने के बाद क्रीम पफ की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं कभी मिस माकीमा को चोट पहुंचाने गया ही नहीं था। मेरी फीलिंग्स, मैंने उसे खाया ताकि मैं उसके साथ एक हो सकूं। ये कोई अटैक नहीं था, ये प्यार था। जिसके जवाब में किशिबे कहता है, तेरा प्लान शायद तुक्के में काम कर गया या किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि तुझे कुछ खास पता हो। और किशिबे डेंजी से पूछता है कि आखिर उसने माकीमा को कैसे मारा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग माकीमा उसे आसानी से मार सकती थी। और फिर डेंजी कहता है उसने अंदाज़ा लगाया। और डेंजी किशिबे को बताता है कि आज तक जितने भी समय वो माकीमा के साथ रहा, जितनी भी बातें उनके बीच में हुई, उससे उसे पता चल चुका था कि माकीमा अपने सामने वाले इंसान को उसकी खुशबू से पहचानती है, उसे चेहरे याद नहीं रहते। इसलिए डेंजी एक बाजी लगाता है जिसमें उसे समझ में आता है कि माकीमा शुरुआत से चेनसॉ मैन के पीछे थी और इसलिए उसने तो उसे कभी देखा ही नहीं, उसने उसे शुरुआत से अंत तक कभी पहचाना ही नहीं। और तभी वहां पर एक और लड़की आकर डेंजी के डॉग के साथ खेलने लगती है और डेंजी उसे भगाने लगता है, पर तभी वो लड़की डेंजी के फिंगर पर काटती है और अचानक से डेंजी को कुछ रियलाइज होता है और उसे याद आता है कि ये बाइट तो मिस माकीमा की है। और हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल माकीमा की तरह दिख रही थी। और किशिबे डेंजी को बताता है, ये बच्ची चाइना में पाई गई थी और मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। ये माकीमा नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल डेविल है। और किशिबे डेंजी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये नई कंट्रोल डेविल है और इसके पास माकीमा की कोई याद नहीं है, पर इसके साथ ही वो इसे गवर्नमेंट के हाथों नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो ये भी एक दिन माकीमा की तरह बन जाएगी। जिसके जवाब में डेंजी कहता है कि वो और मीट नहीं खा सकता और किशिबे कहता है इसलिए वो इसकी जिम्मेदारी उसे देना चाहता है। और किशिबे उसे उस बच्ची का ख्याल रखने कहता है क्योंकि वो बिजी रहने वाला है। और ये सुनकर तो डेंजी का मूड ही खराब हो जाता है और वो लिटिल माकीमा मतलब कंट्रोल डेविल की तरफ देखने लगता है। और फिर वो बच्ची डेंजी को कुत्ता बोलती है, मतलब सब कुछ भूल जाने के बाद भी उसे याद है कि डेंजी उसका डॉगी है। और डेंजी डिसाइड करता है कि वो उसका ख्याल नहीं रखने वाला, पर जब वो घूम के देखता है तो वहां से किशिबे पहले ही कल्टी मार चुका था और अब डेंजी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो उसकी तरफ देखता है और उससे उसका नाम पूछता है और वो बच्ची बताती है कि उसका नाम नायुता है। और डेंजी गहरी सांस लेता है और नायुता से पूछता है कि क्या वो कुछ खाना चाहती है मीट के अलावा। और वो बोलती है कि उसे ब्रेड खाना है। और डेंजी कहता है कि तू तो काफ़ी सस्ती डेविल है। और नायुता उसे बिल्कुल उसी के स्टाइल में हाँ कहती है और डेंजी नायुता और बाकी डॉग्स के साथ वहाँ से चला जाता है। और घर पहुंचकर वो दोनों ब्रेड और जैम खाते हैं और रात होने पर सभी सो जाते हैं। और डेंजी, जो कि एक डॉग को पकड़ के सो रहा था, उसे सपने में ऐसा लगता है कि उसने पोचीता को पकड़ा हुआ है। और डेंजी जब आंख खोलकर देखता है
कि उसके सामने पोचीता है तो वो उसे जोरों से गले लगा लेता है और डेंजी सपने में अपनी उसी पुरानी जगह पर होता है और पोचीता डेंजी को कहता है कि उसका सपना था कि उसे कोई गले लगाए, पर वो इतना ताकतवर था कि उसका ये सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ। पर डेंजी की वजह से उसका सपना पूरा हुआ और डेंजी पोचीता की तरफ देखता है और पोचीता कहता है, डेंजी मैं चाहता हूँ कि तुम कंट्रोल डेविल का भी सपना पूरा करो। और पोचीता डेंजी को बताता है कि कंट्रोल डेविल सभी के साथ एक इक्वल रिलेशनशिप बनाना चाहती थी, पर वो सिर्फ डर का रिलेशनशिप बना पाई। वो हमेशा से एक परिवार चाहती थी और पोचीता डेंजी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक ऐसी दुनिया बनाए। और डेंजी पूछता है कि वो आखिर ये कैसे करेगा, और पोचीता स्माइल करते हुए बोलता है, उसे गले लगाकर। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां एक डेविल ने सिटी पर अटैक कर दिया होता है और सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं और चेनसो मैन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उसने एक और डेविल को मार दिया। चेनसो मैन डेविल्स को शायद सिर्फ हॉबी के लिए मारता है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ लड़कियों की जान बचाता है। और अफवाह कहती है कि चेनसो मैन अब एक हाई स्कूलर बन चुका है। और तभी हम चेनसो मैन की चेन को देखते हैं और वहां डेंजी हाई स्कूल की ड्रेस में अपनी चेनसो खींचते हुए डेविल से लड़ने के लिए तैयार होता है। और इन सब के बाद हम एक स्कूल को देखते हैं। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये रंग कहाँ उड़ गए, तो आप चिंता मत करिए, आपका डिस्प्ले खराब नहीं हुआ है। दरअसल चेनसो मैन की मांगा बस इसी चैप्टर तक कलर्ड थी और आगे के सारे पेजेस बिना कलर के ही हैं। तो गाइस, भले ही कलर पिक्चर ना हो पर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं आगे की कहानी को। और हम उस स्कूल को देखते हैं जहां पर टीचर एक चिकन डेविल को लेकर आया हुआ था और वो डेविल अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करता है। और टीचर सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम सभी आज से 3 महीने बाद बकी यानी इस चिकन डेविल को मार के खाओगे। और यहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट्स को लाइफ की इम्पोर्टेंस समझाना चाहता था, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स बकी को टच करके देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी डेविल को नहीं छुआ था। पर तभी बकी कहता है कि वो मरना नहीं चाहता, अगर वो लोग उसे खा लेंगे तो वो मर जाएगा। और ये सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। पर एक लड़की जो बस ये सोच रही थी कि वो चिकन उसके डेस्क पर बैठा हुआ है, वो गुस्से में दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है और पीछे से सभी बात करने लगते हैं, क्या वो हमें देख रही थी? और ये तो वही लड़की है ना जिसके पेरेंट्स को डेविल ने खा लिया था। और इस लड़की का नाम मिताका था और ये सभी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी और वो अपने सामने चलने वाले लड़कों पर भी मन ही मन गुस्सा थी क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक करके चल रहे थे। और वो उन लड़कियों पर भी नाराज़ होती है जो गेट के सामने खड़े होकर ही बात कर रहे थे। जिसके बाद वो एक कपल को देखती है और उन्हें बद्दुआ देती है कि वो गिर के मर जाए। जिसके बाद जब मिताका अकेले आइसक्रीम खा रही थी और तभी क्लास प्रेसिडेंट वहाँ आती है ये कहते हुए कि इस तरह वो कभी दोस्त नहीं बना पाएगी। जिसके रिस्पॉन्स में मिताका बोलती है कि दोस्त बेकार होते हैं और प्रेसिडेंट भी उसी के साथ वहाँ खाने लगती है। जिसके बाद मिताका देखती है कि वो एक चेनसो बन खा रही है और प्रेसिडेंट बताती है कि इसके साथ उसे स्टिकर भी मिलते हैं। और मिताका कहने लगती है ये सिटी करप्ट है, ज़्यादातर बिल्डिंग्स गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, उनका मेयर भी नशेड़ी है और एक डेविल जो चेनसो मैन का गेम खेल रहा है। और अब हमने अपनी क्लास में एक चिकन डेविल को भी पेट बना रखा है। जिसके बाद प्रेसिडेंट कहती है कि वो बकी की चिंता ना करे क्योंकि वो तो 100 दिन बाद मरने ही वाला है। और मिताका चाहती थी कि चेनसो मैन और बकी जल्द से जल्द मर जाए। और इसी तरह 3 महीनों के दौरान सभी स्टूडेंट्स का बकी के साथ एक गहरा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। अब वो सभी लोग बकी से प्यार करने लगे थे और उन्हें बकी के साथ मजाक करना काफ़ी अच्छा लगता था। और मिताका जो ये सब चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। और इन सभी के बाद फाइनली बकी को खाने का दिन आ चुका था और सभी स्टूडेंट्स में मिताका ही खुश थी। पर कोई भी स्टूडेंट बकी को मारने के लिए आगे नहीं आता और क्लास प्रेसिडेंट के साथ सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं ये कहते हुए कि वो लोग बकी को नहीं खाएंगे। जो सुनकर तो मिताका बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और प्रेसिडेंट बोलती है कि वो बेशक जिंदा जानवरों को खाते हैं पर बकी अब उनके लिए एक चिकन से ज़्यादा है, अब वो उनका दोस्त बन चुका है। जिसके बाद टीचर इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं यही तो सुनना चाहता था, अब से बकी जिंदा रहेगा और क्लास का मेंबर भी रहेगा।
बकी भी खुश हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स भी इस फैसले से काफ़ी खुश थे मिताका को छोड़कर। और टीचर इस खुशी के अवसर पर सभी को गेम्स खिलाने ले जाता है और क्लास में बच जाती है सिर्फ मिताका, जो चाहती थी कि ये घटिया मुर्गी जल्दी से मर जाए। मिताका बाहर आती है जहाँ सभी बकी के साथ सॉकर खेल रहे थे और टीचर मिताका को भी उनके साथ खेलने के लिए कहता है, जिस पर वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो हाई स्कूल सिर्फ पढ़ने के लिए आई है। पर तभी क्लास प्रेसिडेंट मिताका को बुलाने लगती है और वो अभी भी मना कर रही थी, जिसके बाद बकी वो चिकन डेविल मिताका के पास उड़ते हुए आता है और उसका नाम लेते हुए उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाता है। और ये देखकर तो मिताका सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि क्लास प्रेसिडेंट और टीचर के अलावा उसका नाम किसी को भी याद नहीं था। और तभी मिताका रियलाइज करती है कि इस पूरे समय वो सिर्फ सभी से जलती थी, क्योंकि वही सिर्फ अकेली रहती थी। और इस बात को समझते ही वो सभी की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिलाती है, पर अचानक से वो नीचे गिर जाती है और बकी उसके नीचे होता है। वो धीरे से खड़ी होती है और सभी लोग वहाँ देखने लगते हैं, जहाँ मिताका ने बकी की चपाती बना दी थी। और टीचर भागता हुआ आता है और कोई भी स्टूडेंट इससे खुश नहीं था और मिताका के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो सभी को देखने लगती है। सभी लोग रो रहे थे और मिताका उल्टी करते हुए बेहोश हो जाती है, ये कहते हुए कि अगर कभी उनमें से किसी एक को छत से कूदने के लिए कहा जाए और वोट हो तो सभी उसके लिए वोट करेंगे और शायद वो भी अपने लिए ही वोट देगी। अब मिताका, जो कि अपने बेड पर लेटी सारा कसूर अपने ऊपर दे रही थी, हम बकी की ग्रेव को देखते हैं, जो कि स्कूल में ही बनाई गई थी। मिताका क्लास में आती है और सभी लोग बिना कुछ बोले उसे देखने लगते हैं, कि जैसे वो बता रहे हो कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। मिताका घर आकर बिस्तर पर रोने लगती है, ये कहते हुए कि वो मरना चाहती है। तभी घंटी बजती है। मिताका बाहर देखती है कि क्लास प्रेसिडेंट और टीचर उसको बकी की ग्रेव के पास चलने के लिए बुलाने आते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो तीनों बकी से माफ़ी मांगेंगे तो पक्का वो स्वर्ग में उन्हें माफ़ कर देगा। पर डेविस तो मरने के बाद हेल में जाते हैं। पर तभी मिताका उनको फॉलो करना बंद कर देती है और हमें पता चलता है कि रेड लाइट होने की वजह से वो रुकी हुई है। और प्रेसिडेंट कहती है कि रात का समय है और रोड पर कोई भी नहीं है, तो वो आसानी से आ सकती है। पर तभी मिस्टर तनाका, वो टीचर, कहता है कि मिताका बिल्कुल सही है, उन्हें हर वक्त ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और तभी प्रेसिडेंट टीचर से कहने लगती है कि तू हमेशा से ऐसा ही करता है, तू हमेशा इतना अच्छा क्यों बना फिरता है। और टीचर उसे चुप होने के लिए कहता है। पर प्रेसिडेंट मिताका से कहती है कि क्या उसे पता है कि मिस्टर तनाका ने पूरी क्लास में उसके लिए माफ़ी मांगी और मिस्टर तनाका ने ही उसको उसका दोस्त बनने के लिए कहा था। और ये सब जब वो दोनों सुन रहे थे, प्रेसिडेंट की बॉडी कुछ अजीब सी होने लगती है, जो देखकर मिस्टर तनाका और मिताका दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और देखते ही देखते प्रेसिडेंट एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो कहती है कि मिस्टर तनाका ने उसके साथ गुटुर गुटुर किया, पर वो मिताका को पसंद करते हैं। और प्रेसिडेंट ने जस्टिस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि वो जान सके कि आखिर वो मिस्टर तनाका के साथ कैसे खुश रह सकती है। और उसे पता चला कि अगर वो मिताका को मार दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहते हुए वो मिताका पर अटैक करती है, जिससे वो बाल बाल बचती है। और प्रेसिडेंट हंसते हुए कहती है कि उसको जस्टिस डेविल ने ही कहा था कि मिताका को बकी के साथ नीचे गिरा दो। जिसके बाद वो काफ़ी हंसती है, क्योंकि उसने और बकी ने उसे लाइफ की इम्पोर्टेंस सिखाई। और जब मिताका के मरने में कुछ सेकंड्स बाकी थे तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि बकी की मौत में उसका कोई कसूर नहीं था। और क्लास प्रेसिडेंट उससे जलती थी और वो कहती है शायद हर कोई किसी न किसी से जलता ही है। और मरते हुए वो बोलती है कि अगर ये बात उसे पहले पता होती तो शायद उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती थी और शायद उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता। जिसके बाद जब वो ज़मीन पर पड़ी होती है, ये विश करते हुए कि वो अपने लिए जीना चाहती है। और तभी उसकी नज़र एक उल्लू पर जाती है, जो कि एक डेविल था। और वो कहता है अगर तू जीना चाहती है तो आज से तेरा शरीर मेरा है। और इतना कहते ही आखिरी वक्त पर मिताका कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और उसे जिंदा देखकर तो प्रेसिडेंट और टीचर हैरान रह जाते हैं। और तभी मिताका मिस्टर तनाका के शरीर से उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ एक स्वॉर्ड बना देती है। और जब प्रेसिडेंट पूछती है कि आखिर वो क्या चीज़ है,
मिताका चिल्लाते हुए बोलती है वो वॉर डेविल है और अब वो उसे मार देगी। जिसके बाद प्रेसिडेंट उस पर पहले अटैक करती है, पर मिताका तनाका स्वॉर्ड से डेविल का हाथ काट देती है और उस हाथ को एक हैंड ग्रेनेड में बदल देती है। और तभी प्रेसिडेंट अटैक करती है, पर मिताका पहले ही स्वॉर्ड से उसे बीचों बीच काट देती है और दोनों मिस्टर तनाका और प्रेसिडेंट एक आखिरी बार एक दूसरे को किस करते हैं। और मिताका उन पर हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए बोलती है कि ये रही तुम्हारी हैप्पी एंडिंग, और ब्लास्ट होता है और दोनों मर जाते हैं। और मिताका, जो कि अब वॉर डेविल थी, चेनसो मैन के पोस्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि चेनसो मैन, बस इंतज़ार करो, मैं तुम्हें न्यूक्लियर वेपन्स की उल्टियाँ करवाऊंगी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और गाइज, मैं जानता हूँ कि 2 दिन में एक ही वीडियो आ रही है, पर मैं वापस से कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश करूँगा और आप लोग इसी तरह सपोर्टिव कमेंट्स करते रहो। लव यू ऑल। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।